हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस से 12.2 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 12.2 है वो पूरा वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। ठीक है, 12.2 जो है वो पूरा वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। हमने देखा इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, फिर हमने देखा अगर कोई इक्वेशन है तो उसके वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। अब हमें ये दोनों चीजें कंबाइन करके कोई वर्ड प्रॉब्लम दी रहेगी, हमें उसे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते क्या है। ओके, क्या हो गया इसे। ओके, 10 क्वेश्चन है टोटल। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें, मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। मतलब मदर जो है वो 25 ईयर बड़ी है उसके सन से। अगर सन की एज x है तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 25 प्लस x हो जाएगी। हमें क्या करना है, सन की एज फाइंड करना है। प्रेजेंटली सन की एज कितनी होगी अगर 8 साल के बाद उनका रेशो 4:9 हुआ तो। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं, चलो। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेट, क्या हो गया इसे, लेट द सन्स एज बी एक्स। अगर सन की एज x ईयर है, ठीक है। सो मदर क्या है, मदर इज 25 ईयर older than the sun, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देयरफॉर जो मदर की प्रेजेंट एज होंगी वो कितनी होगी, मदर्स एज बी x प्लस 25 ईयर्स। ठीक है, इतनी मदर की एज होगी अभी करंटली। अब आफ्टर 8 ईयर 8 साल के बाद, ठीक है, सन की जो एज है, सन्स एज कितनी हो जाएगी, सन की एज, सन्स एज विल बी x प्लस 8। सो मदर की एज कितनी हो जाएगी, सिंस मदर्स एज बी x प्लस 8 प्लस 25। ठीक है, मतलब 8 साल बढ़ जाएगी ना मदर की एज भी, तो x प्लस 25 प्लस 8 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगी, मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज हो जाएगी, एज विल, जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, विल बी 25 प्लस 8 33। सो x प्लस 33 ईयर्स हो जाएगी कितने साल बाद, 8 साल बाद। किसकी एज, मदर की। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, 33 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मदर की एज पता है 8 साल बाद, और सन की भी पता है। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है ना, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन क्या दी हुई है, फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, सन की एज जो है वो मतलब सन और मदर की एज का जो रेशो है, ठीक है, सन और मदर की एज का जो रेशो है आफ्टर 8 ईयर, मतलब x अपॉन 8 अपॉन x प्लस 33, ये कितना है, ये है 4:9। अब एक हमारे पास इक्वेशन बन गया, इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई।
ठीक है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 33, ये कितना हो जाएगा 9x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 132। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो 9x जिस साइड वेरिएबल है उस साइड वेरिएबल आ जाएगा, जिस साइड नंबर है उस साइड नंबर्स आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 60। अब हमें क्या x चाहिए, हाँ, बट उसके लिए हमें 5 को रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं डिवाइड बाय 5 बोथ द साइड, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 5x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 5। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें सन की एज निकालनी थी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द एज ऑफ सन, द सन्स एज, सन की एज कितनी होगी, एज इज 12 ईयर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, यहाँ पे हमें सबसे पहले ये बताया गया था कि हमें सन की एज निकालनी है, जबकि जो उसकी मदर है उसकी एज सन की एज के 25 ईयर्स ज्यादा है, मतलब जो मम्मी है वो अपने सन से 25 ईयर्स बड़ी है। 8 साल बाद सन और मदर का जो रेशो है एज का वो 4/9 होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले प्रेजेंट ईयर की निकाला, फिर 8 ईयर की निकाला, फिर उसे हमने कंपेयर किया और कंपेयर करके फिर उसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो चलो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, ओके। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 12। अब जो डिनोमिनेटर है एक फ्रैक्शन में, वो उसका जो न्यूमरेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 12 टाइम्स ज्यादा है। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज, अगर हमने न्यूमरेटर को डिक्रीज कर दिया 2 से, ठीक है, न्यूमरेटर को हमने डिक्रीज कर दिया 2 से और डिनोमिनेटर को हमने इंक्रीज कर दिया 7 से, तो जो न्यू फ्रैक्शन होगा वो इक्विवेलेंट होगा 1/2 के। तो हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना है। चलो फ्रैक्शन निकालते। देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, लाइक सपोज कोई डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो न्यूमरेटर से 12 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। अब जब हम न्यूमरेटर को डिक्रीज करेंगे 2 से, तो जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज होगा 7 से। अब कंडीशन हमें पता चल गई, उस कंडीशन में जो नया फ्रैक्शन होगा वो 1/2 के इक्वल होगा, तो हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे, लेट, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर of the fraction be x। हमने न्यूमरेटर को क्या मान लिया, x मान लिया, और डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं। अब डिनोमिनेटर की कंडीशन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन कितना है, इज, ये कितना है, बड़ा है, ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर बाय 12। ठीक है, अब यहाँ पे इस वजह से जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर
will be denominator is x plus 12। ठीक है, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x plus 12 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा वो कितना आ जाएगा, since the fraction कितना हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 12। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से 12 टाइम्स ज्यादा है तो ये x अपॉन x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन है, जब न्यूमरेटर 2 से डिक्रीज होगा तो डिनोमिनेटर 7 से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द न्यूमरेटर, ठीक है, द न्यूमरेटर decreased by 2 एंड, ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, डिक्रीज होगा 2 से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये, ओके, हाँ, सो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर होगा वो कितना हो जाएगा, सो न्यूमरेटर विल बी, न्यूमरेटर बी x minus 2, एंड अब द डिनोमिनेटर क्या होगा, द डिनोमिनेटर increased by 7। तो जो हमारा न्यू डिनोमिनेटर होगा, सो न्यू डिनोमिनेटर, जो हमारा न्यू डिनोमिनेटर होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा, पुराना वाला x प्लस 12 था तो न्यू वाला कितना हो जाएगा, x प्लस 12 प्लस 7, तो ये हो जाएगा x प्लस 19। ठीक है, न्यू डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x प्लस 19 हो जाएगा। अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, दैट इज न्यू डिनोमिनेटर अपॉन x प्लस 19, ये कितना है, 1 अपॉन 2 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 19 विच इज इक्वल्स टू 2x, 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 19, ये वेरिएबल की जगह आ जाएगा और डिनोमिनेटर वेरिएबल की जगह, नंबर की जगह। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, x कितना आ गया, यहाँ पे x आ गया हमारा 23, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस होगा, इधर आएगा तो ठीक है, ये 9 प्लस 4 13, हाँ, ये आ जाएगा 23। ठीक है, x की वैल्यू, यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिली है, हमें क्या पता करना है, हमें फ्रैक्शन निकालना है, हमें अभी x की वैल्यू मिली है। ठीक है, हमें अभी x की वैल्यू मिली है, हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। सो यहाँ से हमारा न्यूमरेटर मिल जाएगा, द न्यूमरेटर इज 23। ठीक है, न्यूमरेटर कितना हो जाएगा हमारा, 23 हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर होगा, द डिनोमिनेटर is x plus 12 that is 23 plus 12 जो कि हो जाएगा 35। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा,
द फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई थी, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स ना ऐसे ही रह गए, बस आपको कंडीशन को देखना पड़ेगा, क्या कंडीशन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, the ratio of weight of a copper and zinc in a brass is 13:7. Find the weight of a zinc in a brass weighing 700 ग्राम। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, एक एलॉय है, दैट इज एक ब्रास का यूटेंसिल है जिसका वेट 700 ग्राम है। ठीक है, उसमें कॉपर और जिंक 13:7 के रेशो में है। हमें यहाँ पे जिंक का वेट निकालना है, हमें कॉपर का नहीं निकालना है, सिर्फ जिंक का ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमें अलॉय दिया हुआ है दैट इज ब्रास, जो कि कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बना हुआ है ना। अब यहाँ पे हमें कॉपर और जिंक का रेशो दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है जिंक का ब्रास के यूटेंसिल्स में, जिसका ब्रास का यूटेंसिल का वेट कितना है 700 ग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे जो हमें दिया गया है, द रेशो ऑफ वेट, द रेशो ऑफ वेट्स ऑफ copper and zinc in brass कितना है, ये इज 13:7। ठीक है, अब यहाँ पे जो जिंक का वेट है वो कितना हो जाएगा, लेट द जिंक weight be 13x and the copper weight 13x and copper weight be 7x। ठीक है, कॉपर का वेट कितना हो जाएगा 7x। अब हमें क्या दिया गया है कंडीशन की, जो मतलब जो जिंक और कॉपर का वेट मिला के 700 ग्राम हमें मिल रहा है, क्या, ब्रास का यूटेंसिल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम कंडीशन, कंडीशन क्यों ऐसे हो रहा है ये, फ्रॉम कंडीशन। ठीक है, फ्रॉम कंडीशन यहाँ पे 13x जो हो जाएगा 13x प्लस 7x हो जाएगा 700। ठीक है, अब यहाँ पे 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x इज इक्वल्स टू 700। ठीक है, सो x हो जाएगा, x हम ऐसे लिख देंगे 700 अपॉन 20। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 2 3 जार 6 2 5 जार 10। सो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 35। अब हमें जिंक का वेट निकालना है, सो द जिंक, क्यों ऐसे हो रहा है ये, ओके, जिंक वेट इज इक्वल्स टू 13x, जिंक का वेट कितना है, जिंक का 7x है वेट, जिंक का 7x है और कॉपर का 13x है ना। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं जिंक का 7x है और कॉपर का 13x है। ठीक है, सो यहाँ पे जिंक कितना हो जाएगा, जिंक का वेट हो जाएगा 7x, दैट इज 7 into 35। सो 7
35 इंटू 7 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 245। ये कितना हो जाएगा 245। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा द वेट ऑफ जिंक इन ब्रांड्स यूटेंसिल, द weight of zinc in brass utensil is 245 ग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। Find 3 consecutive whole number whose sum is more than 45 but less than 54। ठीक है, 3 कंसिक्यूटिव होल नंबर निकालना है जिसका सम 45 से ज्यादा होना चाहिए बट 54 से लेस होना चाहिए। चलो निकालते हैं। कंसिक्यूटिव टर्म मतलब डिफरेंस होता है एक का, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4, कंसिक्यूटिव मतलब एक एक का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेट द थ्री consecutive term be x plus 1 and x plus 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, नाउ अब हमें क्या बोला है कि इनका जो सम है x plus 1 प्लस x plus 2, इनका जो सम है वो ज्यादा होना चाहिए 45 से। ठीक है, इनका सम ज्यादा होना चाहिए 45 से। तो ये कितना हो जाएगा 3x plus 3 more than 45। अब यहाँ से हमें 3 को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट 3 बोथ साइड। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3x plus 3 more than 45, 3x plus 3 minus 3 more than 45 minus 3। तो ये कितना हो जाएगा 3x more than 45। अब 3 को रिमूव करना है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड, दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x अपॉन 3 मोर देन 45 अपॉन 3। सो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले ये जो एक टर्म है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। सो x जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए 15 से। ठीक है, x जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए 15 से। तो x को हम लिख सकते हैं 16, x plus 1 को हम लिख सकते हैं 17 और x plus 2 को हम लिख सकते हैं 18। तो हमारा जो कंसिक्यूटिव टर्म है, हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं the three consecutive whole number are 16 17 18। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, ठीक है, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, डिजिट एट 10th प्लेस, 10th प्लेस का जो डिजिट है वो ट्वाइस है यूनिट प्लेस के डिजिट से। इफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, अगर हम उन्हें इंटरचेंज करेंगे तो हमें उनका सम 66 मिलेगा। तो हमें क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। चलो लेट, सबसे पहले अज्यूम करते हैं, लेट द डिजिट एट the unit place, at the unit place be x, the digit at 10th place is twice। ठीक है, 10 प्लेस में जो डिजिट है वो क्या है, 2, मतलब उससे दुगना है। ठीक है, जो डिजिट यूनिट प्लेस में है। ठीक है, एट द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस। ठीक है, सो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ देयरफॉर जो 10th प्लेस में होगा, 10th प्लेस पे जो डिजिट होगा, 10th प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा, डिजिट इज 2x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सो जो नंबर होगा, द नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 2x प्लस x इंटू 1। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 20x प्लस x, तो ये हो जाएगा 21x। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, अब इंटरचेंज करना है, मतलब जो 10 प्लेस है उसमें सिंगल रखना है यूनिट, और जो, ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब हमें इंटरचेंज करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन, द नंबर ऑब्टेन बाय interchanging the digit x at, ये हमारी क्या है, सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, एंड 2x जो है वो हमारा कौन से इसमें चाहिए, यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं यूनिट प्लेस, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, द न्यू, जो हमारा न्यू नंबर है वो कैसा हो जाएगा, न्यू नंबर बी। अब x कितना है, 10 की प्लेस में 10 इंटू एक्स प्लस 2x इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस 2x। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, द न्यू नंबर विल बी 12x। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, नंबर चाहिए था, तो नंबर कितना हो जाएगा, तो नंबर विल बी, नंबर कितना हो जाएगा, आप दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, द नंबर इज, द नंबर इज 21x। ठीक है, अब बट इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पहले हमें नंबर निकालना है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे एक और चीज ऐड करेंगे, मतलब हमें कंडीशन क्या दी है, जब हम इसे इंटरचेंज करेंगे, है ना, इंटरचेंज करके ऐड करेंगे, मतलब फ्रॉम द कंडीशन। अब हमें कंडीशन क्या दी है, इंटरचेंज करके ऐड करेंगे, है ना, फ्रॉम द कंडीशन, दैट इज जब हम इसे ऐड करेंगे, लाइक 21x प्लस 12x, तो हमें क्या मिलेगा, 66 मिलेगा, है ना।
सो यहाँ पे 33x इज इक्वल्स टू 66। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 33, ठीक है 33। सो यहाँ पे इतना हो जाएगा 33x अपॉन 33 इज इक्वल्स टू 66 अपॉन 33। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 33 2। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2। अब हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। सो हमारे पास पता है हमारा जो नंबर है वो कितना है, द नंबर इज 21x। सो ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 42। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, द नंबर विल बी द नंबर इज 42। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पे हम अपना लेक्चर भी एंड करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। यहाँ पे हम अपना लेक्चर भी एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस है वो करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, फीडबैक देना है तो कमेंट में दे दो, है ना। अच्छा लगता है लेक्चर, समझता है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, ताकि उन्हें भी इजी हो जाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।